और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दवा दुकानों की जांच में ड्रग आयुक्तालय की रुचि अब जागने लगी है। रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम में बदलाव की तैयारी कर दी गई है। ड्रग आयुक्त एच गोइटे ने डीओआईटी आयुक्त को विस्तृत तौर पर एक पत्र लिखा है। मॉनिटरिंग के नाम पर आयुक्तालय से सिस्टम के संचालन के लिए ये पत्र लिखा गया। दरअसल 3 साल पहले तक फील्ड में मनमाने तरीके से दवा दुकानों की जांच होती थी। कई गंभीर प्रकरण सामने आने के बाद इंस्पेक्टर राज के खात्मे के लिए ये प्रावधान किया गया था। दवा दुकानों की जांच में मनमानी को रोकते हुए कंप्यूटराइज्ड पोर्टल डेवलप किया गया था और इस सिस्टम में गोपनीयता के लिए सीधे डीसीओ को आवंटित दुकानें की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम से आयुक्तालय जिला कार्यालय का इंटरफेयर बंद हो गया था। ऐसे में आयुक्तालय में बैठे अफसरों ने खुद के हाथ मजबूत करने के लिए फाइल आगे चलाई। डीओआईटी के ऑटोमेटिक सिस्टम के बजाय आयुक्तालय से प्रक्रिया के संचालन की फाइल आगे चलाई गई और ऐसे में सवाल ये कि रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम को अंडर में लेने के पीछे क्या मंशा है। और सवाल ये भी कि यदि आयुक्तालय से दुकान आवंटन हुआ है तो फिर कैसे गोपनीयता रह पाएगी। क्या ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा के सुझाव पर ड्रग आयुक्त एच गोइटे फिर से विचार करेंगे एक बार। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि कई सवाल इस खबर में से निकलकर सामने आए। देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर ये प्रकरण है। दवा दुकानों की जांच जो राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर होती है और इन दवा दुकानों की जांच के अंदर कई तरह की गंभीर लापरवाही, कई तरह की गंभीर अनियमितता और कई तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। 2022-23 के अंदर इस तरह के जब गंभीर मामले सामने आए थे तब जाकर के सरकार लेवल पर बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और इस पूरे मामले को सेंट्रलाइज एक सैंपलिंग सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया, जिसमें कि रैंडमाइजेशन शुरू किया गया था। कंप्यूटर के जरिए पोर्टल बनाया गया, कंप्यूटराइज पोर्टल बनाया गया था और इसको एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया था जिसमें कि सीधे किसी मैन का इंटरफेयर नहीं होने के अलावा सीधे जो है दुकानें जो है वो डीसीओ को आवंटित हो रही है और वो डीसीओ उनको हर सप्ताह 5-5 दुकानें उनको आवंटित होती है और इन आवंटित दुकानों पर डीसीओ अपनी जांच करके और उस जांच के आधार पर रिपोर्ट पेश करता है और वो रिपोर्ट आयुक्तालय में आती है। यानी कि जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट आयुक्तालय में आती है। आयुक्तालय को पता होता है कि किस जगह पे जांच हुई है, कैसी जांच हुई, क्या क्या अनियमितता सामने आई है। लेकिन अब जो नई प्रक्रिया की प्रयास की तरह है उसमें यह कहा गया है कि जो आवंटन की प्रक्रिया जिसको कि पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है, पारदर्शी तरीके से किया गया है और रैंडमाइज तरीके से, किस रैंडम सैंपलिंग सिस्टम, एक बड़ा रिस्क बेस्ड रैंडमाइजेशन सिस्टम बनाया गया था। तत्कालीन आयुक्त हैं सुनील शर्मा, उनकी एक बेहतर मंशा थी इस बात को लेकर के कि जो आदमी है उसका इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में नहीं हो, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है काम करे। उस सिस्टम में तैनाती करने का वापस से प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में जानकारी मिली कि ड्रग कंट्रोलर जो है उनकी तरफ से सुझाव आया है कि इस पूरे सिस्टम को, इस प्रक्रिया को आयुक्तालय के अधीन लिया जाए। उसको लेकर के जो ड्रग आयुक्त है उनकी तरफ से डीओआईटी को पत्र लिखवाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हालांकि इसमें 2-3 अच्छे सुझाव भी दिए गए, लेकिन जो ये सुझाव है इस सुझाव ने पूरे सिस्टम पर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों आयुक्तालय अपने हाथ में लेना चाहता है इस पूरी मॉनिटरिंग को और इस दुकानों के आवंटन को। अगर दुकानों का आवंटन अगर आयुक्तालय की तरफ हो जाएगा तो इसकी गोपनीयता जो है वो कहीं न कहीं सवालों घेरे में रहेगी। इससे जो बाजार के अंदर, फील्ड के अंदर एक क्लियरिटी आई है, कामकाज में पारदर्शिता आई है, उसमें एक बार फिर से सवाल के घेरे में खड़े हो जाएंगे। जी, शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।